ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री एंड लेक्चर नंबर 15। सो टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं कि ऑल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ एटम मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट्स। जैसा कि हमने पिछले क्लासों में पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि मैटर को हमने क्लासिफाई किया था, साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासिफाई किया है दो बेसिक टाइप्स जो थे, वो एक था सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। सब्सटेंस इज अ फेवर्ड फॉर्म ऑफ मैटर। तो हम कहते हैं कि सब्सटेंसेस हमारे साथ जो ऑल सब्सटेंसेस है वो बने हुए हैं फ्रॉम एटम्स या एटम्स से। सब्सटेंसेस या तो एटम्स या मॉलिक्यूल से या फार्मूला यूनिट या फार्मूला यूनिट से, या जिसे हम कहते हैं आयंस। तो या तो सब्सटेंस हमारे पास एटम होंगे, या सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स होंगे, या सब्सटेंस फार्मूला यूनिट्स होंगे यानी आयंस होंगे। तो देयर मास इज एक्सप्रेस एज एटॉमिक, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास रिस्पेक्टिवली। अब हम इसका एटॉमिक मासेस जो है, द मासेस, इसके जो मासेस है, अगर एटम का हम मास लें एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट या आयंस का फार्मूला मास, इसे हम एक्सप्रेस करते हैं। हमने पिछले क्लासों में ये भी पढ़ा था कि एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं, यानी द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। इसी तरह अगर मॉलिक्यूलर मास को हम ले लें तो मॉलिक्यूल में जो एटम्स है उसका मास फिर हम कंबाइन करके उससे मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं। एंड फार्मूला यूनिट्स, जो फार्मूला यूनिट्स आयंस की जो फार्मूला यूनिट से हम जो मास निकालते हैं उसे हम फार्मूला मास कहते हैं। तो देयर मास इज एक्सप्रेस एज एटॉमिक, जैसा कि इसके मासेस जो है वो एक्सप्रेस होते हैं। अगर हम एटम का जो मास है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं तो एटॉमिक मास, या अगर हम मॉलिक्यूल्स की ले लें तो मॉलिक्यूलर मास। अगर हम फार्मूला यूनिट या आयंस की ले लें तो उसे हम फार्मूला मास। इसे हम इस तरह एक्सप्रेस करेंगे। एटॉमिक एटम्स की जो एटॉमिक मासेस है वो हम एक्सप्रेस करेंगे एटॉमिक मासेस। मॉलिक्यूलर की जो मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूलर मास, जो मास है वो मॉलिक्यूलर मास में एक्सप्रेस करेंगे, और आयंस की जो मास है वो फार्मूला मास में। बिसाइड दीज अदर यूनिट्स, इसे हम इसी तरह एक्सप्रेस करते हैं। बिसाइड दीज अदर यूनिट्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू एक्सप्रेस दीज मासेस। इस यूनिट्स के अलावा और भी कुछ यूनिट्स है जिसके ज़रिए हम इस मासेस को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस एंड वो यूनिट क्या है, वो यूनिट है ग्राम। जैसा कि हमारा जो टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हमने पहचाना कि एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं, यानी न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो उसकी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। अगर हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास हम कैसे डिफाइन करेंगे, द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स the atomic masses of elements when taken in gram
when taken in grams are called gram atomic अब ग्राम एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं? द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। जब हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास उसे ग्राम में लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मोल, आल्सो कॉल्ड मोल। जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हम किस तरह हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो हम किस तरह ग्राम में लेंगे? अगर हम एटॉमिक मास की बात करें, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम। अब अगर हम हाइड्रोजन की एटॉमिक मास हम ले लें तो उसका एटॉमिक मास है 1, देयर इज अ 1 प्रोटॉन। सो इधर हमारे पास जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का वो 1 है। उसी 1 को, उस एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें यानी 1 ग्राम, तो ये हमारे साथ हो गया ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। और हम ये भी कहते हैं कि जो ग्राम है, जो एटॉमिक मास हम ग्राम में लेते हैं वो इक्वल टू 1 मोल, वो 1 मोल के बराबर होंगे, तो इसीलिए हम इसे मोल भी कहते हैं। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम। या अगर हम ले ले ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास यानी इसका एटॉमिक मास हम ग्राम में ले लें तो वो होगा 16 ग्राम, वो होगा 16 ग्राम, क्योंकि इसका एटॉमिक मास जो है वो 16 है। अगर उसी 16 को, जैसे कि हमने डिफिनीशन में कहा कि द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट 16 एटॉमिक मास है एक एलिमेंट का, ऑक्सीजन का, टेकन इन ग्राम। इसे अगर हम ग्राम में ले लें तो उसे हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड द एटॉमिक मास, तो उसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। इसी तरह अगर हम ले लें नियॉन की, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, तो उसका एटॉमिक मास हमारे साथ क्या आएगा? 20 ग्राम, 20 ग्राम। तो इसी तरह अगर हम नियॉन की ले लें तो उसका जो एटॉमिक मास है अगर उसे हम ग्राम में ले लें, फॉर एग्जांपल 20 ग्राम, तो ये हमारे पास आ गया ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, एंड ये आल्सो इक्वल होंगे 1 मोल। मोल को हमने पिछले क्लासों में डिटेल से स्टडी किया था कि मोल हम किसे कहते हैं। तो इसी तरह अगर हम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ले लें, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो वो इज इक्वल टू 12 ग्राम एंड इट्स आल्सो इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास हम सिंपली हमने पिछले क्लासों में भी डिफाइन किया था कि जो न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। अगर हम उसी एटॉमिक मास को ग्राम में ले लें तो उसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, अगर उस 12 को हम ग्राम में ले लें, द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, तो उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट जो है वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। पहला जो हमारा वो हमने क्या ग्राम एटॉमिक मास, अब हम करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द मॉलिक्यूलर
mass of a compound the molecular mass of a compound the molecular mass of a compound when taken in gram, when taken in grams is called gram molecular mass, उसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड व्हेन टेकन इन अ ग्राम, जब हम मॉलिक्यूलर मास किसी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास हो उसे हम ग्राम में ले लें तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। It is also called a mole and gram molecular mass of water. For example, अगर हम ले लें ग्राम molecular mass of water, अगर हम molecular mass ले लें वाटर का, molecules हम किसे कहते हैं? इसमें हमने पढ़ा about एटम, जो सिंगल एलिमेंट हो उसका हम अगर एटॉमिक मास ग्राम में ले लेते हैं तो उसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास में हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम किसका लेंगे? मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स हम किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के ज़रिए और जो बॉन्ड बना हुआ होता है एक दूसरे के ज़रिए मिले हुए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसमें हम मॉलिक्यूल्स की जो मास है उसे हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, सो दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम। अगर हम ले लें तो वाटर का जो फार्मूला है H2O, ये हमारे साथ बना हुआ है 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। सो द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 प्लस द एटॉमिक मास ऑफ, तो ये 2 है, हाइड्रोजन चूंकि 2 है तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो है 16, उसका एटॉमिक मास है 16। इस दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हमारे साथ आएगा 18। सो द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, अब इसका मॉलिक्यूलर मास जो आया है वो है 18। इसी मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में ले लें 18 ग्राम तो उसे हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। इसी तरह अगर हम ले लें ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की ग्राम मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे करेंगे? इज इक्वल टू 44 kg, सॉरी 44 ग्राम, तो ये हमारे साथ आएगा 44 ग्राम। इसी तरह हम कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन के 16 + 16, इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास आएगा 44। अगर हम देखें ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को देख लें तो ये हमारे साथ बना हुआ है कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसमें एक कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस इसी तरह हमारे पास क्या है 2 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 + 16 इज इक्वल टू 32। अगर हम 32 और 12 को प्लस करें तो ये हमारे साथ 44 आएगा। ये मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब अगर इसी मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में लिखें तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, जब हम किसी मॉलिक्यूलर मास ग्राम मास को मोल में ले लें तो उसे वो बराबर होगा 1 मोल का। तो इसीलिए हमारे पास ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह अगर हम
H2SO4 का ले लें, ग्राम मालिकुलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, इसका जो मालिकुलर मास आएगा वो है 98 ग्राम, 98 ग्राम, एंड इट्स आल्सो इक्वल टू 1 मोल। ये हमारे साथ हो गया क्या, ग्राम मालिकुलर मास। सिंपली जब हम मालिकुलर मास को, किसी कंपाउंड के मालिकुलर मास को अगर हम क्या करें, उसे ले ले ग्राम में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम मालिकुलर मास। नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास हम किसे कहते हैं, द फार्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड the formula mass of a compound when taken in grams. When taken in grams is called gram formula mass. यानी जब हम द फार्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड व्हेन टेकन इन ग्राम, जब हम क्या करें, किसी फार्मूला मास, किसी आयन का अगर हम क्या करें, उसका जो फार्मूला मास है उसे हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें, एक्सप्रेस करें, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास हम यूज़ करते हैं, जैसे हम फार्मूला मास को हमने पिछले लेक्चर्स में डिफाइन किया था कि फार्मूला मास हम किसे कहते हैं। तो जब आयंस की फार्मूला मास को हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्राम फार्मूला मास कहेंगे। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl, ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl। अगर हम NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका ग्राम फार्मूला मास हम एक्सप्रेस करेंगे, तो उसे हम कैसे करेंगे, उसे हम कैसे लिखेंगे, 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम ये आया। ये हमारे पास फार्मूला मास है। अगर हम इसी फार्मूला मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्राम फार्मूला मास। इसी तरह अगर हम ले लें CaCl2, ग्राम फार्मूला मास ऑफ CaCl2, तो ये हमारे साथ क्या आएगा, इसका जो है 111 ग्राम। इसी तरह अगर हम MgCl2 का ले लें तो ये हमारे साथ क्या आएगा, 59.3। सॉरी 95। तो इसे अगर हम, तो ग्राम फार्मूला मास हम किसे कहते हैं, जब हम फार्मूला मास को, किसी कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम में ले लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्राम फार्मूला मास कहते हैं। जैसा कि हमारे पास NaCl है, उसका जो फार्मूला मास है उसको हमने ग्राम में ले लिया 58.5 ग्राम, तो ये हमारे साथ आ गया क्या, ये हमारे साथ आ गया ग्राम फार्मूला मास। सिंपली जब फार्मूला मास को हम ग्राम में लेते हैं किसी कंपाउंड, किसी आयंस, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्राम फार्मूला मास कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना अगला टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।